गुड मॉर्निंग। आज हम व्याकरण खंड से समास प्रकरण पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम समझते हैं समास क्या है, इसकी भूमिका को जानते हैं। समास सम, अस और घय प्रत्यय के जुड़ने से बनता है समास। सम अर्थ पास में, यह एक उपसर्ग है, अस धातु है, घय प्रत्यय है, इसके मिलाने से बनता है समास। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासा, अनेक पदों को एक पद हो जाना। जब अनेक पद, दो या दो से अधिक पद, जैसे सम, अस, घय, ये अलग अलग पद है, ये अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। इसकी एक और परिभाषा है सम सनम समासा, अर्थात संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। अनेक पदों को संक्षिप्त कर देना, छोटे रूप में बता देना ही समास होता है। समास का अर्थ संक्षिप्त, जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर यानी आपस में नया शब्द बनाते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं तो उसके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जो विभक्ति चिन्ह होते हैं का, में, पर आदि, वो लुप्त हो जाते हैं और बना हुआ शब्द समास कहलाता है, और उससे जो शब्द बनता है वही समास कहलाता है। अब हम देखते हैं विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानाम चेक पद्यम च समासा स्वविधीयते। अर्थात इसका मतलब होता है जहाँ विभक्तियों का लोप हो जाता है, विभक्तिर्लुप्ते, परंतु उनका अर्थ प्रतीत यानी दिखाई होता रहता है। ठीक है, प्रतीयते तदर्थस्तु प्रतीयते, यत्र जहाँ विभक्तियाँ का लोप हो जाता है और उसका अर्थ प्रतीत होता रहता है, दिखाई देता रहता है। पदानाम च एक पद्यम, च एक पद्यम, पदानाम पदों का एक पद हो जाना और उनके पद मिलकर एक पद बन जाता है। च समासा स्वविधीयते, उसी समास कहते हैं। जैसे हम देखते हैं दशरथस्य पुत्रः, दशरथ पुत्र, दशरथ का पुत्र, का शब्द का लोप हो गया। ष्य दशरथस्य पुत्रः, ष्य षष्ठी तत्पुरुष में आता है, इसका लोप हो जाता है, दशरथ पुत्र बना। पीतम अंबरम यस्य सा, पीताम्बरा बराबर पीताम्बर। ठीक है, बहुब्री समास का है। पीला हुआ अंबर जिसका अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण। ठीक है, आगे देखते हैं विग्रह। अब हमने समास मिलाना, संक्षिप्तीकरण देखा। अब इसका विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है बिखेरना, तोड़ देना, अलग अलग कर देना। व्यत्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति का अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य विग्रह कहलाते हैं। समास में जो विग्रह होता है, अलग अलग पद जो होते हैं उन पदों का बोध कराना ही विग्रह है। जैसे समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे विग्रह कहते हैं। जैसे देखेंगे आप, पीताम्बरा, इस सामासिक पद का अर्थ बताने के लिए पीतम अंबरम यस्य स, यह जो वाक्य है यही विग्रह कहा जाता है। पीताम्बर को अलग अलग कर दिया और वही विग्रह के रूप में कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं समास विग्रह दो प्रकार के होते हैं, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह के अंतर्गत लोक के समझने लायक विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं, जो हमें आसानी से समझ में आता है, वो चीज़ मनुष्यों को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए। जैसे दशरथ पुत्र, इस सामासिक पद का लौकिक विग्रह होगा दशरथस्य पुत्र, दशरथ का पुत्र, इस प्रकार से। और अलौकिक विग्रह जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया दर्शाने हेतु अर्थात शास्त्रीय प्रक्रिया के लिए विग्रह होता है उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। इसे हमें अभी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लौकिक विग्रह को ही ध्यान में रखते हुए हम आगे के समास और उसके भेद आदि के बारे में जानेंगे। इसमें जैसे दशरथ, दस पुत्र, सु, यह दशरथ पुत्र, उसमें सारी विभक्तियों को दर्शाना करना आदि सब विस्तार से किया जाता है। समस्त पद या सामासिक पद, समास होने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे अधिगोपम चंद्रशेखर,
त्रिभुवनम, रामकृष्णो आदि ये समस्त या सामासिक पद कहे जाते हैं। मिले हुए पद, समस्त पद, समास के रूप में बनाए हुए पद कहे जाते हैं। ध्यान दें, समास में सामान्यतः दो पद होते हैं। इनमें पहले आने वाला पद पूर्व पद और इसके बाद आने वाला पद उत्तर पद, या एक अर्थ होता है बाद में या बाद वाला पद, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जैसे समास, पूर्व पद उत्तर पद। उपनदम, इसका पूर्व पद है उपनदम, ठीक है।